आधी रात को कुत्ता अगर रो रहा है तो अच्छा होता है कि बुरा होता है? जम के तो बोलो, बुरा होता है। अच्छा, और कुत्ते को ठंड लग रही हो तो? नहीं, आप ही बोले कि बुरा होता है तो वो माना किसी ने कहा, ऐसा बताया होगा कि आधी रात को अगर कुत्ता रोए तो समझ लो कि बुरा होता है, कुत्ते को यम दिखते हैं, ये सब मानते हैं अपन, लिखा है शास्त्रों में भी उसका वर्णन आता है। पर कोई जरूरी है कि कुत्ता जब यमराज दिखेगा तभी रोएगा, और उसको ठंड लग रही होगी तो नहीं रोएगा? और कुत्ता अगर रात को भूखा होगा तो नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। तो कोई जरूरी है कि कुत्ता रो रहा है तो बुरा ही होगा? कभी कभी कुत्ता रो रहा है तो कुत्ते को भगाने के लिए जाओ तो दिल में ये भी तो लेकर चले जा सकते हो कि ठंड बहुत तेज पड़ रही है, एक टाट उठा के ले जाऊं, एक पुराना कपड़ा उठा के ले जाऊं, पटक दूं, कुत्ता बैठ जाएगा, या 2 रोटी ले जाकर रात को डाल दूं, बेचारा भूखा होगा इसलिए रो रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि कुत्ता रोज रात को इसलिए रोता है कि उसको यम दिखता है। कभी कभी कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि उसको भूख लगती होगी, कुत्ता इसलिए भी रोता होगा कि ठंड बहुत पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही होगी। कभी कभी मन में अच्छा भाव भी लेकर चलो ना, कोई जरूरी है कि बुरा होने वाला है इसलिए कुत्ता रो रहा है। कभी अच्छा सोचने का भी तो प्रयास करो। आंख फड़क रही मेरी भगवान 4 दिन से, तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरी आंख फड़क रही है आज, सीधी। तो पति बोला, तू टेढ़ी मत हो जाना। कहते हैं माता की आंख सीधी फड़के तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो तू टेढ़ी मत हो जाना हो। अब तुम अगर विचार कर कर बैठे हो कि आंख फड़क रही है और झगड़ा होगा, और तुमने पति से कहा तुम जरा सही से रहना हो, और मेरी आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, आंख फड़क रही, और तुमने ये मन में विचार बना लिया कि झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, तो ये पक्का है कि झगड़ा होगा। और तुमने अगर विचार कर लिया आंख फड़क रही है, अरे बेचारी का कहीं ठंड लग गई होगी रे, इसलिए चलो थोड़ी सी रुमाल को गर्म कर लूं और सेक लूं, कहीं बफारा। हमारी अम्मा है ना हमारी, तो हमारी माँ कई बार वो आंख फड़के तो ऐसा फूका मार के आंख में घुसेड़ दे कपड़ा को, ले। अब तो कभी कभी ऐसा भी हो जाए तो कोई जरूरी है? अच्छा सोचो, अच्छा ही प्राप्त होगा। बुरा सोचोगे तो बुरा ही प्राप्त होगा। प्रयास करिए इस संसार सागर में कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने आपको कोई अच्छी राह पकड़ा दी है, और अच्छी राह पर अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा प्रयास रहे कि हम वहां से चलते चलते कुछ अच्छा प्राप्त कर ले। में भगवान ने 2 तरह के भक्त बनाए हैं। एक वो कहीं कथा की आवाज सुनाई दे जाए, कहीं मालूम पड़ जाए राम कथा हो रही, कृष्ण कथा हो रही, शिव कथा हो रही, भगवान की कथा हो रही, कहीं मालूम पड़ जाए कि भगवान का भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में ढोलक बज रही है, कहीं मालूम पड़ जाए कि मंदिर में भजन हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि प्रदोष का कहीं जागरण हो रहा है, कहीं मालूम पड़ जाए कि शिवरात्रि का जागरण हो रहा है, एकादशी का जागरण हो रहा है। ढोलक की आवाज सुनते से ही बस जो ढाल में बने होते हैं ना, वो तुरंत मंदिर पहुंच जाते हैं, कथा में पहुंच जाते हैं, और जो एकदम सपाट होते हैं उनको झाड़ झाड़ के ले जाना पड़ता है। चल रही है क्या कथा में, चल रहा है क्या कथा में, झाड़ झाड़ के इनको मंदिर तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको कथा तक लेकर जाना पड़ता है, झाड़ झाड़ के इनको भगवान के दरवाजे तक लेकर जाना पड़ता है कि कथा में चलो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कीर्तन में चलो, नाम स्मरण में चलो। क्या मिलेगा सत्संग में जाने से? अरे कथा में जाने से मिलता क्या है? कई लोग तो जो कहने वाले हैं वो तो कह ही देते हैं, कहां तुम सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़े हो, कथा में जाने से क्या मिलता है? क्या टीवी खोल के बैठ गए, एक ही एक कथा सुनते रहो, शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण शिव पुराण, क्या कथा सुनते रहते हो? तो हमारा तो तुमसे भी निवेदन है, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कथा सुन सुन के बोर हो गए तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, तुरंत चेंज कर दो रे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिमोट से तुरंत चेंज। और अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय कथा में लगा हुआ है तो परिवार वालों से भी कह देना, देख
3 घंटे की कथा है, मुझे दिल से सुन लेने दे। मैंने सुन ली बस बहुत है, तुम्हें नहीं सुनना मत सुनो, पर मेरा मन कथा में लगा है, उसको लगे रहने दो। मेरा मन लगा।